श्री कृष्णा राधे राधे। अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करे, रात्रि को भूमि पर शयन करे। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिष्मति नामक नगरी में कीर्तिवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उसके 100 स्त्रियां थीं और पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का ही मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान रूठे ही रहे, पुत्र एक भी न दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनसुईया ने उत्तर दिया, अधिक मलमास जो 3 साल के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजेय पुत्र मिलेगा, जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद किया था। पुलस्त्य मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों के पाप हो और एक पद्मिनी एकादशी व्रत का फल हो। दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इति एकादशी महात्म समाप्त। बोलो एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।